हम कौन सी विचारधारा के लोग हैं। साथियों, जो इकोनॉमीज हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी, वो मूल रूप से 3 भागों में बांटी जाती हैं और अक्सर मैं क्लास के अंदर ये तीनों मॉडल डिस्कस करता हूं। 3 मॉडल कौन कौन से हैं? एक मॉडल है जिसे आप पूंजीवादी मॉडल कहते हैं, पूंजीवादी मॉडल, जिसको आप अंग्रेजी में कैपिटलिज्म कहते हैं, कैपिटलिज्म कहते हैं, ये पूंजीवादी मॉडल है। दूसरा मॉडल है जिसे आप एक्सट्रीम एंड पर कम्युनिज्म कहते हैं, हिंदी में जिसे आप साम्यवादी कहते हैं, जिसे आप कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तीसरा मॉडल है एक सोशलिस्ट विचारधारा, ये जिसको नाम हम लोगों ने दिया है, वास्तविकता में ये मिक्स प्रकार की इकोनॉमी का टाइप है। सवाल को समझने के लिए थोड़ा सा एक उदाहरण है जो मैं अक्सर अपने क्लास के विद्यार्थियों को समझाता हूं, वो भी सुन ही लीजिएगा, आपकी थोड़ी सी जानकारी इससे बढ़ जाएगी। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, अक्सर मैं विद्यार्थियों को समझा रहा होता हूं कि साम्यवाद, पूंजीवाद और मिक्सवाद को अगर समझना हो तो इसका एक छोटा सा उदाहरण हम ये लेते हैं कि मान लीजिएगा कि आप किसी ड्राइंग रूम में बैठ करके टीवी देख रहे हैं। लेट्स से आपके घर के अंदर यहां पर एक टीवी लगी हुई है, आप उस टीवी को देख रहे हैं और घर के जितने भी बुजुर्ग हैं यहां पर सब बैठे हुए हैं, यहां पर घर के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। तो यहां पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग अपने आराम से टीवी देख रहे हैं। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि ये आपके घर का कोई ड्राइंग रूम है, इसमें बैठ करके बढ़िया से सब टीवी देख रहे हैं। आपके घर के अंदर एक किचन भी है, उस किचन के अंदर बढ़िया से सामान रखा हुआ है, बढ़िया से सामान रखा हुआ है। ये मेरा किचन का एग्जांपल है, बहुत ज्यादा फेमस है, प्लस के विद्यार्थी यहां पर समझ करके लिख भी देंगे कि हां सर ये किचन एग्जांपल आप बहुत पढ़ाते हो। अब ये आपकी किचन है और उस किचन के अंदर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, आपने यहां पर खूब सारा कच्चा माल भर रखा है, सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स, अनाज, दही, मसाले सब हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर टीवी देखते देखते अचानक घर के ये कुल 6-7 सदस्य थे, इनको भूख लगी। इन 6-7 सदस्यों को, तो आपके सामने 3 प्रकार के विकल्प हैं। 3 प्रकार के विकल्प क्या हैं? भूख लगी, तो भूख लगने के ऊपर किचन में भरे हुए सामान के ऊपर यहां से इन पूरे परिवार जनों में से एक जना खड़ा होता है, कोई भी जना खड़ा हुआ। मान लीजिए कि हमारी मैडम खड़ी हुई और जाकर के किचन में गई और किचन में उन्होंने खाना बनाया, अपने लिए खाना बनाया, खाना बना करके वो वापस यहीं आई और बैठ करके खाना खाना शुरू कर दी। जरा विचार करिए, यहां पर बैठे हुए जितने भी और लोग हैं उनके मन में तो आएगा कि वो भी भोजन कर लें, लेकिन मैडम ने कहा कि मैंने तो मेरा ही खाना बनाया है और मैं इस खाने को खा करके बढ़िया से टीवी देखूंगी। साथियों, ये कहलाती है पूंजीवादी विचारधारा। आप पूछेंगे कि ये पूंजीवादी विचारधारा कैसे हुई? मैं बताता हूं। पूंजीवादी विचारधारा के अंदर कहा जाता है कि राज्य के जो संसाधन हैं वो उन सब लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते वो बैठे रहे। आपके पास टैलेंट था, आपको बनाना आता था, आप किचन में गए, खाना बनाया, बना के खा रहे हो। पूंजीवादी विचारधारा के अंदर आपकी यह कतई जिम्मेदारी नहीं है कि आपने बनाया हुआ खाना बाकी सबसे शेयर करना है, यह कतई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। तो कैपिटलिज्म समझ में आ गया। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। अगर अमेरिका एक पूंजीवादी देश है तो यहां पर जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जो सो कॉल्ड पैसे वाले हम कहते हैं, उनको लगता है कि मिट्टी बेचनी है, बेचिए, सरकार से परमिशन ले लीजिए, मिट्टी बेचना शुरू करिए, लाभ कमाया। जरूरी नहीं है कि आप उस लाभ को गरीबों में बांटे, अपने पास रखना है, मेरा पैसा मैं रखूंगा, मेरा टैलेंट था मैं रखूंगा। दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए दूसरी अर्थव्यवस्था पे चलते हैं, थोड़ा आसान भाषा में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैडम का मन किया कि खाना बना के खाना है। अब मैडम का मन किया, या चलिए मैं भी बहुत बढ़िया खाना बनाता हूं। कल को पता चला कि मैं खाना बनाने किचन में गया, मैंने खाना बना लिया अपना बढ़िया सारा, मैं खाना बना करके लौटा। अब यहां पर हमारे पिताजी भी बैठे हुए थे, इनने कहा कि बेटा सुनो, तुम खाना बना रहा है? हमने कहा बना रहा है। अब सुनो, ये खाना जो है ना इन सब में बांट दो। हमने कहा पापा हम तो 2 ही रोटी अपने हिसाब से बना के लाए थे, हम तो 4 रोटी बना के लाए थे अपने हिसाब से। बोले नहीं, इन सब के अंदर ये खाना बांट दो, जो तुम्हें बचे वो तुम्हारा हिस्सा, जो तुम्हारा ना बचे वो तुम्हारा हिस्सा नहीं रहेगा, वो औरों का हिस्सा रहेगा। साथियों, ये विचारधारा साम्यवादी विचारधारा है। साम्यवादी का मतलब क्या हुआ? काम किसी एक व्यक्ति ने किया लेकिन उसका लाभ सब में बट गया। अब आपकी एकदम मुंह खिल गए कि वाह सर, विचारधारा तो साम्यवादी ही होनी चाहिए। अब इनके प्लस माइनस भी सुन लीजिए ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाए कि क्या विचारधारा होनी चाहिए। तो भाई हमारा खाना बट गया सब जगह, ये साम्यवादी विचारधारा। खाना किसी एक ने खा लिया, ये पूंजीवादी विचारधारा। आपका मन एक बार में ही ऐसा किया कि यार अब तो साम्यवादी ही विचारधारा बढ़िया होती होगी। लेकिन साथियों, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। कल को जब हमने खाना सर्व किया उस समय पर मैंने आज तो बना दिया क्योंकि ये धोखा हुआ मेरे साथ। क्या धोखा हुआ कि यार सबको देना पड़ेगा। इसका विकल्प क्या है? भाई साहब अगले दिन तो मैं भी बैठा ही रहूंगा हाथ पे हाथ रख करके, जैसे ये सब लोग बैठे हुए थे। मैं भी बैठा रहूंगा कि कोई तो बेटा बना के लाएगा, और जैसे ही बना के लाएगा पापा तुरंत बोलेंगे कि सब में बांट दो, अपना भी पेट भर ही जाएगा। यानी कि मैं क्या बन जाऊंगा? कामचोर बन जाऊंगा, यानी मैं काम करने से बचूंगा। ये मूलभूत रूप से विचारधारा को समझने का प्रयास करिए। यही कारण था जिसके चलते रशिया, जो कि साम्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, जिस यूएसएसआर जिसने साम्यवाद की स्थापना की थी, उसने 1991 तक आते आते साम्यवाद को ही
त्याग दिया कि भाई मैं साम्यवाद नहीं अपना सकता, क्योंकि अपनाऊंगा तो मेरे यहां नाकारा लोग पैदा हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा? दूसरा यह होगा कि मेरा जैसा भाई किचन में गया, बढ़िया से किचन में ही बनाया और वहीं खा के चला आया, और यहां आके केवल डकारे ले रहा है। बोले बताओ क्या करना है? डकारे डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो कर देता हूं, खा के आया हूं। मतलब भ्रष्टाचार फैलेगा। आप लोगों का ध्यान रखना नहीं चाहेंगे। एक चीज तो क्या हो गया कि आप यहां पर लोगों का ध्यान नहीं रखना चाहेंगे, आप आलसी बन जाएंगे। अर्थात देश के उस रेस्पेक्ट में बात करें तो देश में अब कोई नया टैलेंट हाथ नहीं आजमाएगा। स्टार्टअप्स की शुरुआत ही नहीं होगी। स्टार्टअप डरेंगे कि मैं करूंगा मेरे लिए कि सबके लिए। मैं नहीं करना चाहता भाई, बैठे हुए हैं आराम से, कोई देगा तो खा लेंगे, क्या दिक्कत है। मतलब नया नवोन्मेष नहीं होगा। शुरुआत में गरीबों को बड़ा आनंद आएगा कि वाह मजा हो गया भाई, क्योंकि यहां पर हमको बैठे बिठाए मिल रहा है। लेकिन विचार करिए कितना बड़ा आदमी बेरोजगार होकर बैठ गया। तो फिर सर इसका क्या विकल्प है? तीसरा विकल्प बताइए सर। तीसरा विकल्प तो इसका यही है कि साम्यवाद के अंदर सामान्यतया सरकारें फिर ये काम करने लग जाती हैं। सरकार क्या करती है? सरकार ही पैदा करती है और सरकार ही डिस्ट्रीब्यूट करती है कि लो भाई पैदा कर लिया, सब लोग खा लो। सरकार ने धन निकाल लिया, बोले सब लोगों की तनख्वाह बांट दो। आपने टैलेंट का कदर नहीं किया। पूंजीवाद के साथ क्या था? पूंजीवाद का फायदा क्या था? पूंजीवाद का फायदा यह था कि जो भी नया टैलेंट है वो नई नई चीजें खोजेगा, जिससे देश का तो विकास होगा, ओवरऑल जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो टैक्सेस देगा। ठीक है, चलिए तो ये दो बातें हो गई। तीसरी विचारधारा क्या है? तीसरी विचार, अब फिर आपने सुना कि यूएसएसआर ने साम्यवाद को त्याग दिया था, लेकिन चाइना के अंदर तो हम पार्टी का नाम ही कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं। बड़ा सवाल है फिर चाइना ने साम्यवाद को आज तक क्यों नहीं त्यागा? आज आएंगे उसके ऊपर भी, लेकिन इससे पहले एक आखिरी सवाल और डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहां हैं, यानी इंडिया कहां पर है। ना तो हम साम्यवादी ना हम पूंजीवादी, हम क्या करें? बेटा जब हम आजाद हुए थे ना, तब लड़ रहे थे ये लोग, कौन कौन? पूंजीवादी और साम्यवादी। एक तरफ पूंजीवादियों का पापा बना बैठा था अमेरिका, और साम्यवादियों का पापा बना बैठा था यूएसएसआर। ये आपस में झगड़ रहे थे, हमारा कंसेप्ट अच्छा है, हमारा कंसेप्ट अच्छा है, दोनों लड़ रहे थे। इंडिया चुपचाप बैठा बैठा बीच में से देख रहा था। इंडिया ने कहा यार तुम्हारी लड़ाई ठीक ठाक है, लेकिन फीलिंग नहीं आ रही कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छा है और तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छा है, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी भी अच्छाई ले लेते हैं, तुम्हारी भी अच्छाई ले लेते हैं, और हम मिश्रित प्रकार की चीज बना लेते हैं। इंडिया ने तो किया भी यही है ना, दुनिया भर का सारा ज्ञान समेट करके अपने पास रख लिया। तुम्हारा ये अच्छा दे दो, तुम्हारा ये अच्छा दे दो, और हमने एक हाइब्रिड मॉडल बना दिया जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी हमारे यहां पर पूंजीवादी व्यक्ति अगर कोई काम करना चाहता है तो करे, उसके पास टैलेंट है, नए खोज करना चाहता है करे, बस करने के बाद में टैक्स दे दे बढ़िया से, और टैक्स सरकार को दे दे, और सरकार जो है वो गरीबों के खाने की, स्वास्थ्य की, रहने की, दवा की, इन सब की व्यवस्था करेगी। जैसे उदाहरण पकड़िए, जैसे आप लोग आज के समय पर क्या देखते हैं, सरकार के द्वारा आप मिड डे मील योजना चलती हुई देख लीजिएगा, है ना, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लीजिए, आयुष्मान भारत योजना देख लीजिए, किसान सम्मान योजना देख लीजिए, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी योजना देख लीजिए, स्वास्थ्य के लेकर के सरकार के द्वारा की गई योजनाएं उठा लीजिए। ये सारी चीजें क्या है? इसमें जो टैक्सेस आपने दिए, उन टैक्सेस से सरकार और लोगों के अपलिफ्टमेंट का कार्य कर रही है। दैट इज नॉन एज मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था। और इंदिरा गांधी जी तो इतनी कन्विंस हो गई थी इस बात से कि हमारा मॉडल ही बेस्ट है, कि उन्होंने इस चीज को अपने प्रियम्बल में ही डलवा दिया और कह दिया कि हम समाजवादी हैं, हम समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं, सोशलिज्म हमारी मूल धारणा है। 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रियम्बल में शब्द डाल दिया गया। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक भी सारी बातें समझ में आ गई। बोलिए इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।